क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे नबी भी गुजरे जिन्होंने अपनी कौम को सिर्फ चंद साल नहीं बल्कि तकरीबन 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर फिर भी बहुत कम लोग ईमान लाए। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो अजीम वाक़या है जिसमें सब्र, इस्तकामत, अल्लाह पर कामल भरोसा और ईमान वालों की कामयाबी का ऐसा सबक है जो आज भी हर मुसलमान के लिए मशाल राह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कई ज़मानों बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत छोड़कर नेक लोगों के मजस्मों की पूजा शुरू कर दी। शैतान ने इन्हें यह यकीन दिलाया कि यही मजस्मे इन्हें अल्लाह के करीब करेंगे, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ लोग इन्हीं बत्तों को अपना माबूद समझने लगे। जब ज़मीन पर शर काम हो गया तो अल्लाह ने अपनी रहमत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम से नहायत मोहब्बत और नरमी के साथ फरमाया, हे मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों ने आपका मजाक उड़ाया। वो कहते थे, तुम भी तो हमारी तरह एक इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। इसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन में भी तबलीग करते, रात में भी लोगों के घरों में जाकर भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते और खुलेआम भी नसीहत करते। मगर अफसोस, ज़्यादातर लोग हक कबूल करने के बजाय अपने कानों में अंगलियां डाल लेते, अपने कपड़े सरों पर खींच लेते और तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी अपनी कौम के लिए दुआ करते रहे, इन्हें समझाते रहे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाते रहे। लेकिन ये तो सिर्फ इस अजीम वाक़ये की इब्तिदा है। आगे चलकर अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक ऐसा हुक्म देने वाले थे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। साल गुजरते गए, फिर दहाइयाँ और फिर सदियाँ, मगर आपने दावते हक का काम नहीं छोड़ा। आप हर मुमकिन तरीके से लोगों को समझाते कि अल्लाह ताला की इबादत करो, उसी से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे गनाह बख्श देगा, तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल व औलाद अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। लेकिन कौम के सरदारों ने लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दूर रखने की पूरी कोशिश की। वो कहते थे, उनकी बात हरगज न मानना और अपने माबूदों को न छोड़ना। जो चंद गरीब और कमजोर लोग ईमान ले आए थे, उनका भी मजाक उड़ाया जाता। कौम के बड़े लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहते, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुनी तो पहले उन गरीब लोगों को अपने पास से निकालो। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया, मैं ईमान वालों को अपने पास से हरगज नहीं निकालूंगा। इज्जत और ज़ल्लत का फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है, न कि इंसानों के। ये वक़्त गुजरता गया, मगर कौम की सरकशी बढ़ती ही गई। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अब तुम्हारी कौम में मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा सवाए इन लोगों के जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। ये खबर यकीनन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत दर्दनाक थी, लेकिन ये अल्लाह का फैसला था। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सबको हैरान कर देना था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक अजीम कश्ती तैयार करो हमारी निगरानी और हमारी वही के मुताबिक। ये हुक्म एक ऐसी जगह मिला जहां न समंदर था और न कोई बड़ी झील। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक लम्हे के लिए भी सवाल नहीं किया। इन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। अब कौम के लोग रोज वहां से गुजरते, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखते और हंसी उड़ाते। वो कहते, रे नूह, क्या अब तुम नबी होने के बाद बड़ी भी बन गए हो? यहां तो दूर दूर तक पानी भी नहीं, ये कश्ती किस लिए बना रहे हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नहायत सकून से जवाब देते, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि असल कामयाब कौन है। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही थी और साथ ही अल्लाह का वादा पूरा होने का वक़्त भी करीब आ रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुसलसल कश्ती बनाते रहे। कौम के लोग रोज़ाना वहाँ से गुजरते, हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, नूह, तुमने तो अजीब काम शुरू कर दिया है। यहाँ न समंदर है न दरिया, फिर ये इतनी बड़ी कश्ती किस काम आएगी? लेकिन अल्लाह के नबी को अपने रब के वादे पर कामिल यकीन था। वो जानते थे कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरपूर होता है, चाहे इंसान उसे फौरन न समझ सके। कई दिनों और महीनों की मेहनत के बाद वो अजीम कश्ती तैयार हो गई। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। फिर एक दिन अल्लाह ताला का वादा पूरा होने का वक़्त आ पहुंचा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक खास निशानी बताई थी कि जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब शुरू होने वाला है। अचानक वही निशानी ज़ाहिर हो गई।
तनूर से पानी फूट निकला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि अब अल्लाह ताला का हुक्म नाफज होने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर किस्म के जानवरों का से कम एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, अपने अहले ईमान को साथ ले लो, और जो लोग ईमान ला चुके हैं उन्हें भी कश्ती में बैठा दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। ईमान वाले एक एक करके कश्ती में सवार होने लगे। हर किस्म के जानवरों के नर और मादा भी कश्ती में जमा किए गए ताकि अल्लाह ताला की मखलूक महफूज रहे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी, और कि उनके अपने घर में भी एक ऐसा शख्स था जिसने ईमान कबूल नहीं किया था, और यही आने वाले वाक़ये का सबसे दर्दनाक लम्हा बनने वाला था। जब अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश ज़ोर व शोर से बरसने लगी और ज़मीन से पानी उबलने लगा तो देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ कश्ती में सवार हो चुके थे। इसी दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने एक बेटे पर पड़ी जो ईमान नहीं लाया था और अभी तक पहाड़ की तरफ खड़ा था। बाप का दिल मोहब्बत से भर आया। आपने नहायत शफकत से आवाज दी, आए मेरी बेटी, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफरों के साथ न रहो। लेकिन उसने गरूर से जवाब दिया, मैं अभी किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सवाए उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। इतने में एक बहुत बड़ी मौजा उठी जो बाप और बेटी के दरमियान हायल हो गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में डूब गया। ये मंजर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई तकलीफदा था। वो सिर्फ अल्लाह के नबी ही नहीं बल्कि एक बाप भी थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह के फैसले के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। इस वाक़ये से ये अजीम सबक मिलता है कि नजात का मेयार सिर्फ ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह की अताअत है। नबी का बेटा होना भी किसी को नहीं बचा सकता अगर वो अल्लाह पर ईमान न लाए। इधर कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से बुलंद व बाला मूजों के दरमियान महफूज तरीके से सफ़र करती रही, जबकि पूरी सरकश कौम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो चुकी थी। तूफान अपने उरूज पर था। आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी, जमीन के चश्मे अबल रहे थे और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम ईमान वाले कश्ती में महफूज थे। कश्ती बड़ी बड़ी मौजों के दरमियान अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार अपने साथियों को अल्लाह का शुक्र अदा करने और उस पर भरोसा रखने की तलकीन करते थे। इन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान बरसना बंद कर दी। चुनांचा बारिश रुक गई, ज़मीन ने अपना पानी जज़ब करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सैलाब का इतरने उतरने लगा। अल्लाह ताला का अजाब ख़त्म हो चुका था और ईमान वालों के लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ होने वाला था। आखिरकार कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम ईमान वालों ने अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें हौलनक तूफान से महफूज रखा। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब कश्ती से उतर जाएं। अल्लाह ताला ने इन पर अपनी रहमत, बरकत और सलामती नाजिल फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कश्ती से बाहर आए। उन्होंने सजदा किया, शक्र अदा किया और अल्लाह ताली की हम्दो थना बयान की। अब ज़मीन पर एक नई शुरुआत थी जहां ईमान वालों ने अल्लाह की इबादत के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा आबाद करना शुरू की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जो शख्स हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसे मुश्किल से निजात अता फरमाता है, चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों न नजर आएं। जब तूफान ख़त्म हुआ और कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती का दरवाज़ा खोला। कई दिनों बाद ईमान वालों ने पहली मर्तबा खली ज़मीन पर कदम रखा। हर तरफ खामोशी थी। वो बस्तियाँ जिनमें कभी लोगों की आवाज़ें गूंजती थीं अब सफ़ा हस्ती से मिट चुकी थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, आज अल्लाह ताला ने हमें एक नई ज़िंदगी अता की है। इस नेमत की कदर करो, इसकी नाफरमानी से बचो और हमेशा इसी एक अल्लाह की इबादत करना। ईमान वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इहद किया कि वो अपनी आने वाली नस्लों को भी तौहीद का पैगाम पहुंचाएंगे। रवायत है कि कश्ती में मौजूद जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर छोड़ दिए गए और उन्होंने नई ज़मीन में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया।
यूं अल्लाह ताला की मखलूक दोबारा ज़मीन पर फैलने लगी। इस मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को ये भी नसीहत की कि दुनिया की असल कामयाबी माल व दौलत या ताकत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। जिस कौम ने तकबर किया वो मिट गई और जिन्होंने ईमान को इख्तियार किया अल्लाह ताला ने उन्हें नजात अता फरमाई। ये मंजर हर ईमान वालों के लिए एक अजीम याद दहानी था कि अल्लाह ताला का वादा हमेशा सच्चा होता है। अगरच्चा कभी आजमाइश लंबी हो जाती है लेकिन अंजाम हमेशा अहले ईमान के हक में बेहतर होता है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी एक नई उम्मत की रहनुमाई करना थी ताकि दोबारा ज़मीन पर अल्लाह की इबादत कायम हो और लोग शिरक से बचकर तौहीद की राह इख्तियार करें। वक़्त गुजरता गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी नई कौम की तरबियत में मसरूफ़ हो गए। वो दिन रात लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत, नीकी, सच्चाई और इंसाफ की तालीम देते थे। आप चाहते थे कि जो गलती पिछली कौम ने की थी वो दोबारा कभी न दोहराई जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी कौम को याद दिलाते कि अल्लाह ताला की नेमतों को कभी न भूलना। वो फरमाते कि जब इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों में बरकत अता फरमाता है, लेकिन जब वो तकबर और नाफरमानी इख्तियार करता है तो अंजाम अच्छा नहीं होता। वक़्त के साथ ईमान वालों की तादाद बढ़ने लगी, नई नस्लें पैदा हुईं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की इबादत, अच्छे अखलाक और एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तालीम देते रहे। आपकी ख्वाहिश थी कि आने वाली नस्लें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और शिरक से हमेशा दूर रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की रोशन मिसाल थी। उन्होंने कभी हालात से घबरा कर दावत हक नहीं छोड़ी, बल्कि हर मुश्किल में अपने रब पर एतमाद रखा। इसीलिए आज हज़ारों साल गुजरने के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईमान, सब्र और साबित कदमी का अजीम सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसे कभी ज़ाय नहीं करता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी तवील ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी, दावत हक और लोगों की इस्लाह में गुजारी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपने अपनी कौम में 950 साल तक दावत दी। इसके बाद भी आप कुछ अरसा जिंदा रहे, लेकिन कुरान मजीद और सहीह अहादीस में आपकी कुल उम्र या वफ़ात की तफसीलात वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की गईं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को यही नसीहत करते रहे कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और हर हाल में उसकी इत्ताअत इख्तियार करो। फिर वो वक़्त आया जब अल्लाह ताला ने अपने अजीम नबी को अपने पास बुला लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी दावत, सब्र और तवक्कुल की मिसाल क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मुशाल राह बन गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सबक देता है कि हक़ की दावत देने वाला कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मेहनत को ज़ाया नहीं करता और अंजाम हमेशा अहले ईमान ही के हक़ में बेहतर होता है। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र, इस्तिक़ामत और कामिल तवक्कुल से सबक हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत करे, हमें और हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुस्तनद इस्लामी तारीख़ी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर उस वीडियो में इस वाक़ये को बयान करने में कोई गलती या कमी बेशी हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे। आमीन। हमारी कोशिश होती है कि आप तक दरस्त और सबक आमोज बात पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खीरा।